इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उस पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इससे आपका एक नॉलेज लेवल एक बिल्ड होगा और आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी चैप्टर के बारे में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले व्हेन इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम, सबसे पहले इंडिया के अंदर इनकम टैक्स जो है वो कब लगाया गया था, वो है 1860 के अंदर। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जिस पर ये लगाया जाता है, डायरेक्टली उसी पर्सन को गवर्नमेंट को पे करना होता है। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी, वो अल्टीमेटली जो बर्डन होता है कस्टमर पे होता है, बट जो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं और जो डीलर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, वो टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट कर सकते हैं। बट डायरेक्ट टैक्स में जिस पर लगाया जाता है उसी को पे करना होता है। यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी जो है वो शिफ्ट नहीं होती वन पर्सन टू अनदर। उसके बाद रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है फिक्स होते हैं, आपको पता है फाइनेंस एक्ट के अंदर फिक्स होते हैं। जो हर साल एक फाइनेंस बिल जो है वो प्रेजेंट होता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, और वो बिल अप्रूव होने के बाद बनता है फाइनेंस एक्ट। हाउ मैनी हेड्स ऑफ इनकम, कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं ग्रोस टोटल इनकम निकालने के लिए? किसी भी एसएससी की ग्रोस टोटल इनकम निकालने के लिए कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? तो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। द प्रेजेंट इनकम टैक्स इज नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। 12 महीने का वो पीरियड जो हर साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। वो कौन सा ईयर होता है? वो होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमेशा 1 तारीख यानी 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होता है। डेफिनेशन ऑफ इनकम जो है वो इंक्लूसिव है, ना कि एग्जॉस्टिव। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पास हुआ था 1961 के अंदर, क्योंकि एक्ट ही 1961 है। और प्रीवियस ईयर का मतलब होता है ऐसा साल जो एकदम पहले आता है असेसमेंट ईयर के, या आप ये भी कह सकते हो वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें इनकम अर्न की जाती है वो होता है प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स जो है वो कंप्यूट होता है किस पर? इनकम पे होता है। इनकम टैक्स इनकम पे कंप्यूट होता है। द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। असेसमेंट ईयर जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को जनरली खत्म होगा। इनकम टैक्स जो है लेवी होता है ऑन दोज इंडिविजुअल्स whose income is less than 9, whose income is more than exemption limit. Yes, इनकम टैक्स लेवी उन इंडिविजुअल्स पे होता है जिनकी इनकम जो है वो ज्यादा है अगर एग्जेम्पशन लिमिट से किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो उस पर इनकम टैक्स लेवी हो जाएगा। इनकम टैक्स वाज फर्स्ट लेविड इन इंडिया। सबसे पहले इंडिया में इनकम टैक्स किसके द्वारा लगाया गया था? वो लगाया गया था सर जेम्स विल्सन द्वारा। उसके बाद एग्जेम्पशन लिमिट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो कितनी है? एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए वो है 2.5 लाख। एग्जेम्पशन लिमिट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, यानी जिसकी एज 80 साल या उससे ज्यादा होती है उसको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन। यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 5 लाख है। एग्जेम्पशन लिमिट 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए वोमेन के लिए कितनी है? वो है 3 लाख। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो काम करता है वो करता है सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के तहत ये काम करता है। इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन का मतलब होता है एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यस, कंपनी भी होता है, यस लोकल अथॉरिटी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर पर्सन को डिफाइन किया गया है। वो पर्सन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल भी होता है, एचयूएफ भी होता है, कंपनी भी होता है, फर्म भी होता है, लोकल अथॉरिटी भी होता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। ये सब क्या होता है? पर्सन में डिफाइन किए गए हैं। उसके बाद सम ऑफ वेरियस हेड ऑफ इनकम, जब सभी हेड्स की इनकम को ऐड कर लेते हैं और उसमें सेट ऑफ कर देते हैं लॉस को या कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं उसमें, उसके बाद क्लबिंग प्रोविजन, अगर कोई इनकम क्लब होनी होती तो क्लब कर लेते हैं। तो ये 5 हेड की इनकम को ऐड करने के बाद निकल के आता है ग्रोस टोटल इनकम। एक सीनियर सिटीजन जो इंडिविजुअल है इनकम टैक्स पर्पज के लिए उसकी एज कितनी होनी चाहिए जब वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा? तो 60 साल या उससे ज्यादा
होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर जो होता है हमेशा खत्म होता है 31 मार्च को। वट वुड बी द असेसमेंट ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22-23? अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो है इसकी असेसमेंट ईयर क्या कब होगी? 23-24 होगी। इंडिविजुअल इज लाइबल टू पे सरचार्ज, एक इंडिविजुअल जो है वो सरचार्ज पे करेगा असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। कब? अगर 10% टैक्स पेएबल, जितना टैक्स उसका है उसका 10% जो हो जाएगा सरचार्ज। अगर टोटल इनकम जो है उसकी 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ तक है, यानी 1 करोड़ से अधिक नहीं है, तो 10% लग जाएगा सरचार्ज। अगर उसकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ से कम है, यानी 2 से ज़्यादा नहीं है, तो लग जाएगा 15% सरचार्ज। और अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम है तो लग जाएगा 25%। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो लग जाएगा 37 यानी 37%। फाइनेंस बिल बिकम फाइनेंस एक्ट। मैंने आपको बताया कि फाइनेंस बिल जो है वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है अप्रूवल के बाद। जब दोनों हाउस, राज्यसभा लोकसभा दोनों में ये पास होता है, उसके बाद असेंट मिलती है प्रेसिडेंट की, तो फाइनेंस बिल बन जाएगा फाइनेंस एक्ट। उसके बाद डीम एसएससी किसे नहीं माना जाएगा? इनमें जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होती है उनको मानते हैं डीम एसएससी। यस, तो एजेंट होते हैं नॉन रेजिडेंट के, वो भी डीम एसएससी होते हैं। जो ट्रस्टी होते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ पे बोला कि डीम एसएससी कौन नहीं क्रिएट किए जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द अबाव।